हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल अमन इंदिरा क्लासेस पर। अमन इंदिरा क्लासेस में हम कर रहे हैं कंप्लीट कोर्स फॉर क्लास 10th आईसीएसई। वैसे तो हम क्लास 10th और क्लास 12th सीबीएसई और आईसीएसई दोनों का ही कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं, जिसमें आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेके कम टाइम में, रिवीजन के टाइम में आपका पूरा कोर्स कवर कराया जाएगा और आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस का सारा कोर्स एग्जॉस्टिव पढ़ाया जाएगा। टाइम रिवीजन का लेंगे लेकिन कोर्स पूरे साल का पढ़ाएंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और बाद में जब लास्ट टाइम आएगा एग्ज़ाम का तब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, राइटिंग प्रैक्टिस क्या है, ये करेंगे। कंप्लीट कोर्स फॉर आईसीएसई 10th हमारा आज का एजेंडा है फिज़िक्स का, और फिज़िक्स में आज का चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम आपको अपने इस कोर्स में देंगे क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट का मतलब जब आप हमसे पढ़ेंगे तो इस कोर्स को फॉलो करने के बाद अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर आपको कुछ बोदर करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। दिस कंटेंट इज़ मच मोर देन सफिशिएंट कि आप अपने काम को कंप्लीट कर पाएँ और बोर्ड एग्जामिनेशंस में 100% मार्क्स गेन कर पाएँ और पूरा पेपर आपके प्लस पॉइंट, मतलब जितने भी आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाई है उसी के अंदर, जो आपकी वीकनेस है उसको हम दूर करें और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रॉन्ग करें। हम यहाँ पर आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। लेक्चर के दौरान कोई टाइम लॉस नहीं होगा। फॉलो कर लीजिए अमन इंदिरा क्लासेस को। पूरे साल का कोर्स आपको मिलेगा बस रिवीजन के टाइम में। चैप्टर का स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। चैप्टर का स्टार्ट होने जा रहा है। आप देखें चैप्टर क्या है। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, एज यू कैन सी, और क्लास 10th आईसीएसई की कहानी शुरू हो रही है। क्लास 10th आईसीएसई में हम कुछ चैप्टर के स्टार्ट को किसी टॉपिक से नहीं करते हैं, एक वैज्ञानिक के नाम से करते हैं। इनका नाम है एलेसांड्रो वोल्टा, जिनके नाम पर वोल्ट यूनिट बनी। इन्होंने पहली बैटरी बनाई थी, डीसी करंट वाली बैटरी, आप सब जानते हैं। 1800s में इन्होंने ये बनाई। इसमें इन्होंने जिंक और सिल्वर के कुछ डिस्क लिए और उनके बीच में कुछ कार्डबोर्ड एसिड में डिप करके लगाया, जिससे इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया और एक सेल बनाया क्लोज सर्किट का। इनके बाद गैल्वनी, डेनियल और दूसरे बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे रहे जिन्होंने और पावरफुल और एफिशिएंट बैटरीज बनाई। ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आती है बात। ये समझ में आता है तो एक और बात समझ में आनी चाहिए, वो ये कि भैया आज की जो बैटरी है, क्या वो आज की बैटरी वैसे ही है? यानी आज जो हमारे घरों में बिजली आ रही है, क्या हमारे घरों में आने वाली बिजली किसी भी तरह से बैटरी से आ रही है? जवाब है नहीं। आज की जो बिजली आ रही है वो मैग्नेटिक इफेक्ट से आ रही है। इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेटिक इफेक्ट से आ रही है, यानी कि जनरेटर से जनरेट हो रही है। मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जा रही है। और ये सारा काम जो है वो एक समय पे एलेसांड्रो वोल्टा कर रहे थे। ऑर्स्टेड नाम के एक व्यक्ति हैं, आपने पढ़ा होगा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने ये प्रूव किया कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता है करंट में, यानी करंट जहाँ भी जनरेट होता है, एक वायर में आप करंट फ्लो कराइए और करंट के आसपास के जोन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और बाद में इन्हीं के इफेक्ट को सेलिब्रेट किया सक्सेस के साथ ग्रेट माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे इज़ वन ऑफ द जीनियस साइंटिस्ट, जिनको अगर आप पढ़ें, इनकी अगर हिस्ट्री पढ़ें तो समझ में आएगा कि बिना मैथ के इतनी फिज़िक्स इन्होंने इन्वॉल्व करी, इस दुनिया में दी, कि इन्हीं की वो देन है जिस कॉन्सेप्ट से आज हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने डीसी जनरेटर बनाया, डीसी करंट का जनरेटर बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत ख़ास चीज़ इन्होंने बनाई। ठीक, यहाँ से हम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ये तो थोड़ा सा इंट्रो था कि चैप्टर में कौन कौन से साइंटिस्ट हमारे लिए काम करके आए हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। बड़ी इम्पॉर्टेंट बेटा बात है इसमें। मैं आपको सच बात बताऊं तो इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषाओं में इतना झोल है कि जिसकी वजह से कम ये चैप्टर जो है वो समझ में आता है लोगों को, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की असली जो परिभाषा है वहाँ से हम थोड़ा सा झूले हुए हैं। जैसे कह रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो तो है, लेकिन इसमें डेफिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट तभी आएगा जब फ्लो ऑफ चार्ज एक डेफिनेट डायरेक्शन में होगा, और वो डेफिनेट डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो रहा होगा थ्रू अ सरफेस।
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या मतलब है इस बात का? सबसे पहले तो इस रेट ऑफ फ्लो को समझते हैं। मान लो कि एक सरफेस है, ये आपको सरफेस दिखाई दे रही है, ये एक सरफेस है, इसके एक लेफ्ट हैंड साइड से इसके राइट हैंड साइड पे कुछ पॉजिटिव चार्ज हम देख रहे हैं, ये मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट, 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 ये जा रहा है। ठीक है, तो हमने कुछ टाइम इंटरवल सेलेक्ट किया डेल्टा टी। इस डेल्टा टी टाइम में हम पा रहे हैं कि डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो होके चला गया लेफ्ट से राइट, कहीं और नहीं, रैंडम नहीं, लेफ्ट से राइट। ये डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा टी क्या है? अरे 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड जो भी टाइम बना उसे एक वेरिएबल में शो कर दिया। 2 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, जितना भी चार्ज फ्लो किया उसे क्यू से डिनोट कर दिया। तो डेल्टा क्यू टाइम में, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसको हम कह क्या सकते हैं? हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में फ्लो होने वाला चार्ज यही तो है, तो इसको हम कहते हैं चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में फ्लो होने वाला चार्ज, और 1 सेकंड में फ्लो होने वाला चार्ज को ही नाम दिया जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो अगर आप ध्यान दें, ऊपर हमने करंट की परिभाषा में लिख रखा है, यानी कि ये जिसे तुम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी कह रहे हो ना बेटे, यही तुम्हारा करंट है। अच्छा, परिभाषा में तो आ गया यही करंट है, लेकिन ये सर डेफिनेट डायरेक्शन क्या है? तो डेफिनेट डायरेक्शन इस पर्टिकुलर डायग्राम से आपको देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर आप डेफिनेट डायरेक्शन पर जाने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ चार्जेस फ्लो करके जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ चार्ज फ्लो करके जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ चार्ज फ्लो करके जा रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। लेकिन मैंने चार्जेस को रैंडम नहीं बताया, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं बताया, ये नहीं बताया, एक ही साइड बताया, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये हो गई आपकी डेफिनेट डायरेक्शन, क्योंकि आपको पता है कि चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, लेकिन ये डेफिनेट डायरेक्शन हमें बताएगा कौन? तो ये जो सरफेस तुमने बनाई ना बेटा, ये सरफेस तुमको बताएगी कि डेफिनेट डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ये सरफेस के लेफ्ट से इस सरफेस के राइट में चार्ज जा रहा है। ये सरफेस अगर ये कह रही है कि एक ही डेफिनेट डायरेक्शन है सर, कहीं और रैंडम डायरेक्शन नहीं है, तो डेफिनेट डायरेक्शन मानी जाएगी। इसका अर्थ हुआ कि सरफेस बताएगी कि डेफिनेट डायरेक्शन है कि नहीं, और अगर डेफिनेट डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे करंट आ रहा है। दिस इज हाउ वी डिफाइन करंट। अब अगर करंट की परिभाषा आ गई तो यहाँ करंट की परिभाषा बेटा आपके सामने लिखी है, I इक्वल टू डेल्टा क्यू फ्लोन, कितना चार्ज फ्लो किया डिवाइडेड बाई कितना टाइम लिया। इससे पता चलता है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ। अब आप करिए क्या, चार्ज की यूनिट लिखिए, वो कूलम है, टाइम की यूनिट लिखिए, वो सेकंड है, तो इससे यूनिट ऑफ करंट आपके सामने आ जाएगी। यूनिट ऑफ करंट इस कूलम अपॉन सेकंड। इस कूलम अपॉन सेकंड को कंबाइन करके हमने एक नाम दे दिया एंड दैट इज एम्पेयर। ठीक, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, साइंटिस्ट के नाम पर है। तो 1 एम्पेयर की परिभाषा कैसे लिखोगे? तो देखो 1 एम्पेयर इक्वल टू कूलम अपॉन सेकंड है, तो आप एक काम करें 1 लिख दें और कहें कि अगर 1 सेकंड के टाइम पीरियड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो गया तो करंट कितना आया? 1 एम्पेयर। करंट कितना आया? 1 एम्पेयर। बिल्कुल सिंपल सी बात। लेकिन गड़बड़ कहाँ बच्चे करते हैं कि बस इतना ही लिख देते हैं, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोन इन 1 सेकंड देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन आप जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में कीवर्ड्स की बहुत कीमत है। कीवर्ड्स को आपको मिस नहीं करना है, कोट एंड कोट। अब देखो परिभाषा क्या बनेगी, 1 कूलम चार्ज इज फ्लोन फ्रॉम 1 साइड टू अदर, यानी डेफिनेट डायरेक्शन यहाँ से आ गई, क्योंकि डेफिनेट डायरेक्शन अगर आप डिफाइन नहीं कर रहे हैं, डेफिनेशन में मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो करंट कहाँ से डिफाइन होगा भाई? करंट तो तभी डिफाइन है जब हमारा जो करंट है, जो चार्ज है, वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाए। अच्छा, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोन फ्रॉम 1 साइड टू अदर साइड ऑफ अ सरफेस, तो ये डेफिनेट डायरेक्शन 1 साइड से अदर साइड बता कौन रहा है? सरफेस। इन 1 सेकंड, इंपॉर्टेंट है, 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड, देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। ये 1 एम्पेयर है। ठीक है, इसका मतलब करंट की सारी कहानी, करंट की जो की है, करंट की जो चाबी है इस चैप्टर की, वो एक्चुअली एक व्यक्ति के हाथ में है, और उस व्यक्ति का जो नाम है वो है चार्ज। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। तो यानी अगर चार्ज है और वो फ्लो कर गया एक डेफिनेट डायरेक्शन में तो आया करंट, अदरवाइज करंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं।
इसलिए हम चाहते हैं कि आपको कुछ भी पढ़ाने से पहले, इस चैप्टर में कहीं भी इन्वॉल्व कराने से पहले चर्चा करनी चाहिए चार्ज पे। तो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चार्ज पर चर्चा। चार्ज पर चर्चा करना शुरू करते हैं। आइए।